है कि ये परिवर्तन आज जो निषादों का चहुमुखी विकास हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में खास करके, तो यह सिर्फ किसी निषाद वर्ग की वजह से नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियों का और समाज के लोगों का सहयोग है। तो श्रीमान, यदि आपका कार्य उनके बगैर अधूरा है तो उनका भी हर कार्य आपके बगैर संभव नहीं है। यह तो संसार का नियम है कि जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी चक्र पर पूरी दुनिया चल रही है, बशर्ते आप अपने महत्व को तो समझिए। याद कीजिए, आप वही निषाद हैं जिसने कभी केवट के रूप में भगवान श्री रामचंद्र को अपनी नैया से पार उतारा था। आज भी किसी न किसी रूप में वो नदी और नाव की विधा चल ही रही है। ये न भूलिए, आप वही निषाद हैं जिसने कभी महाराज निषाद राज गुहा के रूप में भरत की सेना को अपने राज्य की सीमा पर इसलिए रोक दिया था कि उन्हें भ्रम था कि भरत रामचंद्र से युद्ध करने आ रहे हैं। यह राम के प्रति उनका मित्रवत सहयोग था। आप यह तो नहीं भूले, आप इतिहास के उस महान धनुर्धर वीर एकलव्य की युवा पीढ़ी हैं, जिन्होंने गुरु ज्ञान लेने के एवज में, गुरु का मान सम्मान रखने के एवज में अपने शरीर के उस अंग का बलिदान कर दिया था जिसके न रहने से उनके जीवन का, उनकी कला का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। भारत वर्ष के इतिहास और वेद पुराणों ने निषाद समाज के गौरव गाथा को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उससे ये मालूम होता है कि हम इस स्वभाव के सदियों से रहे हैं कि यदि हमारे लिए कोई एक कदम चलता है तो हम हंसते हंसते उसके लिए लाख दुख सह लेंगे, लेकिन 10 कदम चलने का प्रयास करेंगे। मैं अपने युवा निषाद वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सहयोगी अन्य जाति के बंधुओं से परामर्श करके, विचार करके इस विषय पर सोचे कि आज हमारे समाज के जितने भी राजनेता, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें से कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी लोग अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग दल में हैं। जाहिर सी बात है, उनकी नीति, उनका मुद्दा भी अलग अलग होगा। फिर भी हम ये सोच के संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो है तो निषाद ही, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, है तो हमारा अपना ही। यह बहुत अच्छी भावना है, यह बहुत अच्छी सोच है कि हमारा निषाद, चाहे वो कहीं से भी है, किसी भी पद पर है, उसकी गरिमा है, वो हमारे समाज का गौरव बढ़ा रहा है। लेकिन काश ऐसा होता कि हमारे जितने भी निषाद राजनीति में, समाज सेवा में अपने आप को स्थापित किए हैं, वो एक पार्टी, एक दल के होते तो क्या होता? सोचिए, तो उनकी एक नीति, एक सोच, एक आवाज, एक मुद्दा होता, और वो जब एक साथ विधानसभा या संसद भवन में हमारे अधिकार के लिए आवाज उठाते, तो चाहे वो पक्ष में होते या विपक्ष में, उनकी आवाज, उनकी गूंज सुनकर सरकार के कान खड़े हो जाते। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि कोई भी निषाद नेता सिर्फ और सिर्फ निषाद की बातें करे, वह सर्व समाज की बातें करे, सबके हित की बातें करे। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले जरूरत है उसे उस स्थान पर पहुंचाने की जहां पर जाकर वो अपनी बात को पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ बोल सके। पुनः मैं एक बार अपने निषाद बंधुओं से, अपने साथियों से ये आह्वान करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में जो भी चुनावों में हमारा निषाद, हमारा कोई भी समाज का नेता किसी भी पार्टी, किसी भी दल से चुनाव मैदान में अगर उतरता है तो पूरी क्षमता से उसका सहयोग कीजिए, उसे तन मन धन से विजयी बनाइए। और एक बात कहूँगा, यदि किसी क्षेत्र से 2 निषाद लड़ रहे हो तो अपने वोट को भावनात्मक रूप से न बांटे। अपने लिए जो योग्य, जुझारू, समर्पित प्रत्याशी हो उसे चुने, जो आपका सच्चे दिल से प्रतिनिधित्व कर सके। जिस दिन हर निषाद अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने आत्मबल को पहचान जाएगा, उस दिन प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए, जब आप अपना विधायक बना सकते हैं, अपना सांसद बना सकते हैं,
मंत्री बना सकते हैं, एक नहीं कई एक को बना सकते हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? याद कीजिए अश्वेत यानी काले बराक ओबामा अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति जिस दिन चुने गए थे, उस दिन पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। वो दिन आने वाला है दोस्तों, जिस दिन हमारे निषाद समाज का कोई योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। उस दिन प्रदेश नहीं पूरा देश स्तब्ध रह जाएगा। अगर मैं ये दावे के साथ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर पूर्वांचल राज्य बनना है। ये तय है, पूर्वांचल बनेगा। और जिस दिन ऐसा होता है, गोरखपुर या बनारस उसकी राजधानी बनेगी। इसके लिए आज से शुरुआत कीजिए। सोचिए, समय नहीं है, बहुत कम समय है। आज से सोचेंगे, कल मंजिल मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और सोचना हमें ही है। आप सोचेंगे, हम सोचेंगे तो सब सोचेंगे। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई एक संपन्न, जागरूक और समृद्ध लोग हैं जो अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने समाज के प्रति जो दायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे निभाएं। उनका नाम लेना चाहता हूँ। श्री मनोज कुमार साहनी जी, पुत्र श्री चंद्रिका प्रसाद साहनी, श्री रेखा निषाद जी जो संपन्न और समृद्ध हैं, श्री जोखन प्रसाद साहनी जी ट्रांसपोर्ट के कारोबार में संलग्न हैं। अपने पुत्र पवन कुमार साहनी के सहयोग से ट्रांसपोर्ट के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को संगठित होने की जरूरत है जो प्रयास कर सकें। हमारे ऐसे गणमान्य जो लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, हमारे समाज के समृद्ध लोग हैं। श्री राम निषाद जी जो मऊ जिले से चलकर नासिक में अपने आप को 40 वर्षों पहले स्थापित किए, उनके बड़े बेटे श्री गुलाब चंद निषाद जी वहीं पे आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, BSNL MIDC के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ऐसे ही सुग्रीव डिप्टी मल्लाह जी पूना शहर में अपने आप को स्थापित किए, जो देवरिया के रहने वाले हैं। इन सभी महानुभावों को संगठित होकर, एकजुट होकर जरूरत है आगे आने की और किसी कुशल और योग्य व्यक्ति के हाथों में यह जिम्मेदारी सौंपने की, जो अपने युवा समाज को एक साथ जोड़ सके, साथ लेकर चल सके, जिसमें क्षमता हो युवा निषाद को मार्गदर्शन देने की। निषादों ने ललकारा है, पूर्वांचल राज्य हमारा है। ये सब देखकर आप अगर ये सोच रहे हो कि निषाद मंथन करने का सिर्फ इतनी सी मनसा थी, इतनी सी अभिलाषा थी कि हम लोग आज अपने निषाद वर्ग को, युवा निषाद को राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम क्या जोड़ेंगे? वो जुड़े हुए हैं, जिन्हें जहां जाना है वो गए हुए हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें एक होने की, एक साथ होने की, और वो सिर्फ राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर रिश्ते नाते हो। कहीं न कहीं हमने बहुत विकास किया है, तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी इच्छाएं भी पनपी हैं जो शायद सटीक नहीं है, ठीक नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है, इस पर मंथन जारी रहेगा।